अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और रात को मैं 11 बजे अर्जेंटली आपके लिए ये वीलॉग रिकॉर्ड करवाने लगा हूँ क्योंकि आई सडनली हैव गुड न्यूज़ और बहुत अच्छी खबर है। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और वो ये है कि लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हैं ताल्लुकात अब रफ्ता रफ्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आज एक टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और उसकी कल अब फॉलो अप मीटिंग है और मेरे पास उसके जो मेमोज हैं, मेमोरेंडम आप कह लें, वो आ गए हैं और वो आपको मैं बताता हूँ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से हैं। इस्लामाबाद आज यानी 30 मार्च को वो मीटिंग हुई। अब कल सजेस्टेड है कि मीटिंग ऑफ द इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये ईसीसी की ऑफ द कैबिनेट, अब ये मीटिंग होगी और ये सुबह को 11:30 बजे होगी कमेटी रूम में। और मैं अब आपको ये बताऊं कि इसमें बड़े सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं इसमें दो, वो मैं आपकी स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, एक 16 नंबर और एक 20 नंबर के इजाज़त दी जा रही है इम्पोर्टिंग ऑफ कॉटन एंड कॉटन यार्न्स फ्रॉम इंडिया। और उसके बाद इजाज़त दी जा रही है नंबर 20 जो है यानी 20th नंबर, इम्पोर्ट ऑफ वाइट शुगर फ्रॉम इंडिया बाय टीसीपी एंड कमर्शियल इम्पोर्टर्स, यानी आम आदमी भी कमर्शियली जो इंपोर्ट करना चाहते हैं और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसको भी इजाज़त मिल सकती है कल चीनी इंपोर्ट करने की इंडिया से। तो सडनली जो चीनी की कीमत आज 110 और 100 रुपये पे मुख्तलिफ जगहों पे मिल रही है, वो उस माफिया की कमर टूट सकती है और ये चीज़ें रेगुलराइज हो जाएंगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ दिन पहले तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान एलओसी पे आमने सामने थे, फायरिंग हो रही थी, एलओसी बहुत हॉट था और इंडिया का मीडिया भी, हम लोग भी, पाकिस्तान में भी, हम रोज़ कमेंट्री कर रहे थे कि जंग अभी हुई कि कभी हुई। और उसको बड़ी बुर्दबारी के साथ ये क्रेडिट इनिशियली तो जाएगा जनरल बाजवा का कि जिन्होंने कहा कि एलओसी पे सीज़ फायर होना चाहिए और हमें नॉर्मलाइज करनी चाहिए चीज़ें। बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट का भी क्रेडिट है, उन्होंने उसको लबैक कहा एंड दे एग्री टू इट। तब से लेके अभी तक एक सीज़ फायर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर। इसमें दो मुल्कों का बड़ा अहम रोल है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और सऊदी अरेबिया। उन दोनों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एस्केलेटिंग टेंशन थी उसको कम करने के लिए। और इतनी दूर आ चुके थे हिंदुस्तान पाकिस्तान अपनी यानी ये कोल्ड वॉर में कि एम्बेसी का स्टाफ जो है वो रिड्यूस करके 50 हिंदुस्तान में था और 50 जो है इस्लामाबाद में था हिंदुस्तान का स्टाफ। हाई कमीशन को वापस बुलाया हुआ है और अब लगता ही है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, डिप्लोमेटिक तौर पे भी नॉर्मलाइज हो रही हैं एंड होपफुली डिप्लोमेसी विल प्रिवेल ओवर देयर। और उसके बाद अगर आप इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और आप ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तो ये आप देखेंगे कि इसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि दीगर चीज़ों की जो ट्रेड जो पहले हो रही थी, जिसमें ख़ास तौर पे अद्वियात है, जिसमें वैक्सीन है, कोविड की वैक्सीन है और चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी हम मंगवा सकते हैं। और हिंदुस्तान को भी यहाँ से जो जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं वो रेगुलरली होना शुरू हो जाएंगी। ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के जो फैंस हैं क्रिकेट के, वो उम्मीद कर सकते हैं कि अगली सीरीज़ जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अब वो लड़ाई नहीं होगी, अच्छी गेम होगी और गेम का मज़ा दोनों तरफ शायकीन लेंगे, दोनों तरफ स्पेक्टेटर्स जो हैं वो अच्छी गेम को एंजॉय करेंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसले आए हुए थे खुद हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, अगर वो भी सबसाइड होता है तो दोनों साइडों पे ये चीज़ें भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। बट कल सुबह जो 11:30 बजे ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है कैबिनेट डिवीजन में, ये इंतहाई अहम है। अगर इन चीज़ों की अप्रूवल कल 12 बजे तक मिल जाती है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो बर्फ़ है ये पिघलना शुरू हो गई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोल्ड वॉर की, एंड वी कैन लुक टू बेटर टाइम्स बिटवीन द टू कंट्रीज़। और जब मुल्कों में ट्रेड होता है, जब मुल्कों में कॉमर्स होता है, जब मुल्कों में आम लोगों का एक्सचेंज होता है और दोनों तरफ रिश्तेदार भी हैं लोगों के, दोनों तरफ दोस्त भी हैं लोगों के, दोनों तरफ मजहबी ज़ियारतें भी हैं लोगों की, रिलीजियस सेंचुरीज भी हैं, तो जब लोग उनको विजिट करते हैं तो एनिमोसिटी जो है वो कम होती है और भाईचारा जो है उसमें बढ़ता है। लेट्स होप सैनिटी प्रिवेल्स
اینڈ لیٹس ہوپ کہ کل آپ کو ہم اس سے بھی زیادہ اچھی خبر دیں کہ فائنلی اپروول ہو گئی ہے، اور اسی طرح زیادہ اچھی خبر ہوگی کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ بھی کئی چیزوں پہ ایز آؤٹ کرے اور اپنے لوگوں کو پاکستان سے ٹریڈ کی اجازت دے دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ یہ جو 2 ڈاکیومنٹس آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ اس وقت آپ نے کہیں نہیں دیکھے، آپ اسی جگہ دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اسی طرح بریکنگ نیوز اب یعنی انالیسز وغیرہ مختلف چیزوں کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، تاکہ آپ کبھی بھی کوئی ہماری اپڈیٹ یا ان یوزول ٹائم پہ جو ہماری بریکنگ نیوز کی ویڈیو ہے اس کو آپ مس نہ کریں۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔